नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन रिश्तेदारों से अगर इनकम टैक्स के तहत गिफ्ट रिसीव किया है तो टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से गिफ्ट्स ले सकते हैं। एक तो मनी फॉर्म हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, जो भी आपकी संपत्ति हो गई उस पर। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति, जो पर मूवेबल में सिर्फ यही सारे इंक्लूड है। अगर इनके अलावा किसी और तरह से आप ले रहे हैं तो आपको गिफ्ट की देनदारी नहीं होती है। जैसा शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो ये जो तीन है, मनी, इमूवेबल और मूवेबल में जो स्पेसिफाइड है, इनके अलावा अगर आप कोई सा भी और लेते हैं तो आपको गिफ्ट टैक्स की देनदारी नहीं रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि गिफ्ट्स कब कब नहीं देना रहेगा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके सामने डेफिनेशन है कि गिफ्ट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब इन सब से अगर अपन ने गिफ्ट लिया तो आपको कोई गिफ्ट टैक्स की देनदारी नहीं रहेगी। तो सबसे पहला है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, मतलब आप अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट ले रहे हैं तो आपको टैक्स की देनदारी नहीं रहेगी। पर रिलेटिव की डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव में कौन कौन से रिलेटिव है। उसके बाद गिफ्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल ऑन ऑकेजन ऑफ हिज और हर मैरिज, अगर आपको शादी में कुछ गिफ्ट मिल रहा है आपकी तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं बनता है। उसके बाद गिफ्ट रिसीव बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और विल, अगर आपको आपके पूर्वजों से आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है इनहेरिटेंस और विल के थ्रू, तो आपको कोई टैक्स की देनदारी उस पर भी आपको एग्जम्पशन है। उसके बाद गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, मतलब अगर कोई आदमी मरने वाला हो और उसने आपका नाम लिख के चले गया कि भाई मैं इनको देता हूं, तो भी आपको कोई गिफ्ट टैक्स की देनदारी नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, अगर आपको लोकल अथॉरिटी से कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं तो भी आपको कोई गिफ्ट टैक्स की देनदारी नहीं है। उसी तरह सेक्शन 1023C के अंदर जो भी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ट्रस्ट जो भी है, उनसे अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है तो भी आपको टैक्स की देनदारी नहीं होती है। उसी के तहत सेक्शन 12 और 12AA में जो भी ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर्ड है, उनसे अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है तो भी आपको टैक्स की देनदारी नहीं है। उसी तरह अगर आपको शेयर रिसीव हो रहे हैं, अगर डीमर्जर, अमलगमेशन के कोई कंपनी का हो रहा है और आपको उसके शेयर्स मिल रहे हैं तो भी आपको गिफ्ट टैक्स की कोई देनदारी नहीं रहेगी। उसी तरह अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक हो रहा है और आपको कुछ शेयर मिल रहे हैं उनके, तो भी कोई गिफ्ट टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। अब हम जो हमारा मेन वीडियो बनाने का मकसद था कि किन किन रिश्तेदारों से अगर आपको गिफ्ट मिला तो गिफ्ट टैक्स की देनदारी नहीं बनती, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, तो रिलेटिव की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स फॉर गिफ्ट टैक्स के लिए है आपके सामने। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो स्पाउस मतलब मेरी बीवी, अगर मेरी बीवी ने, और ये सब हम रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मतलब जो प्राप्त कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर मुझे मेरी पत्नी के से फर्स्ट पॉइंट में जो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अगर मुझे मेरी पत्नी के थ्रू कुछ गिफ्ट मिला तो उस पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं, एग्जम्प्ट पूरा बिल्कुल। उसके बाद ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे भाई बहन, मेरे जो भाई बहन है सगे, उनसे अगर मैं गिफ्ट लूं तो कोई टैक्स की देनदारी नहीं है। उसी के बाद ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी बीवी के ब्रदर और सिस्टर, मतलब मेरे साला साली, अगर मैंने उनसे कुछ गिफ्ट लिया तो भी टैक्स की देनदारी नहीं होती है। चौथे पॉइंट पे आता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे माता पिता और मेरे मम्मी के पापा, मेरे मम्मी के भाई बहन और मेरे पापा के भाई बहन, मतलब मेरे पापा के भाई बहन में आ गए मेरे चाचा, ताऊ और बुआ, और मम्मी के भाई बहन में आ गए मेरे मामा और मौसी। मैं अगर इनसे कुछ गिफ्ट ले रहा हूं तो उस पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं होती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब मैं, मेरे पापा, मेरे दादा और मेरे परदादा, वहीं मैं, मेरा लड़का, मेरा पोता और मेरा परपोता, तो इन्होंने इसमें 3 जनरेशन को कवर किया है, मेरी खुद की इंडिविजुअल की। और छठे पॉइंट में एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब मेरी बीवी के जो भी 3 जनरेशन है, मेरे मतलब मेरी बीवी के पापा, उसके दादा और उसके परदादा, वहीं मेरी बीवी का लड़का, मतलब वो सब मेरे ही हो गया।
मेरे बीवी का लड़का, पोता और परपोता, मतलब मेरे ही सब हो, है ना। और सातवें पॉइंट में है स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर्ड इन पॉइंट 2 to 6 अबव, मतलब जो सेकंड पॉइंट में है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे जो भाई बहन है उनके स्पाउस, मतलब मेरे भाई की स्पाउस हो गए मेरी भाभी, मेरे सिस्टर के स्पाउस हो गया मेरे जीजा जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरे जो साला साली है उनके पति पत्नी, मतलब मेरे जो साले की बीवी सलाइली और मेरे साली का पति साड़ू, तो ये इनको भी कवर किया है। वैसे ही फोर्थ पॉइंट में जो मेरे मामा, मौसी, चाचा, ताऊ को कवर किया है, तो उनकी स्पाउस, मतलब चाचा की स्पाउस चाची, ताऊ की ताई जी, मामा की मामी और मौसी के मौसा जी को भी कवर किया है। वैसे ही पांचवें में जो लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल है, मतलब मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे परदादा, इनके सबके स्पाउस, मतलब मेरी परदादी, मेरी दादी और मेरी माता जी, इसको कवर किया है। वैसे ही मेरे जो डिसेंडेंट है, मेरा लड़का, मतलब मेरी बहू और फिर जो मेरे पोते की बहू और मेरे परपोते की बहू, उनको कवर किया है। वैसे ही जो मेरे स्पाउस के जो दादा, उसके पापा और परदादा है, उनकी स्पाउस, मतलब मेरे जो बीवी है उसकी माता जी, उसकी दादी जी, उसकी परदादी जी, मतलब मेरी सासू माँ, मेरी दादेर सास और मेरी परदादेर सास, उनको भी कवर किया है। ठीक है, अब मैं आपको जितने भी रिश्ते हैं उनकी एक लिस्ट दे रहा हूं, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि किन किन को इन लोगों ने कवर किया है। तो ये जो भी है रिसिपिएंट से उनके क्या संबंध है, रिसीवर जो है उससे क्या संबंध है, उन लोगों की मैं आपको ये पूरी डिटेल दे रहा हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोनों स्लाइड्स में वही है, पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि चाचा और बुआ भतीजे को दे सकते हैं, लेकिन भतीजा चाचा और बुआ को नहीं दे सकता। अपन सब ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है गिफ्ट्स के अंदर पूरा। तो चाचा से अपन इंडिविजुअल ले सकता है, पर इंडिविजुअल जो है वो चाचा को नहीं दे सकता, मतलब भतीजा चाचा को नहीं दे सकता। वैसे ही मामा और मौसी भांजे को दे सकते हैं, पर भांजा नहीं दे सकता उनको। ठीक है, और मैं आप सबको ये सब तो समझ गए होंगे आप, लेकिन सिर्फ इसके रिश्तेदार होने के कारण आप किससे गिफ्ट ले, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको ये भी देखना रहेगा कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी प्रॉपर है कि नहीं। आप सिर्फ उनके बैंक से एंट्री ले लिया वो नहीं चलेगा, आपको उनका सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। और प्लीज आपको कैसा लगा बताइए मुझे, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।